जय हिंद दोस्तों। अब तक आपने देखा कि कैसे फ्लिंटॉफ जश्न में अपना आपा खो बैठता है और हिंदुस्तान के गढ़ वानखेड़े स्टेडियम में वो शर्ट उतारकर पूरी भारतीय टीम को शर्मसार करता है। और इस घटना को वक्त के साथ और एक नॉर्मल सी हार मानकर भारतीय खिलाड़ी कोच जॉन राइट यहाँ तक कि संपूर्ण भारतवर्ष तक भुला चुका था, सिवाय एक इंसान के, कप्तान सौरव गांगुली। मानो वो दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उन्हें बस तलाश थी तो एक मौके की, जो मौका आता है इस सीरीज के 5 महीने बाद नेट वेस्ट सीरीज में, जो इंग्लैंड में होनी थी। और इस ट्राई नेशन सीरीज का हिस्सा श्रीलंका, इंडिया और इंग्लैंड होने वाली थी। यानी एक बार फिर से वही टीम, वही फ्लिंटॉफ दादा के सामने होने वाला था, जिसने भारत का इंग्लैंड को अपने घर में सीरीज हराने का एक ऐतिहासिक मौका हमसे छीन लिया था। और ये जख्म अभी ज्यादा पुराने नहीं हुए थे। अब भारत और दादा के पास मौका था वानखेड़े में हुई बेइज्जती, जलालत का बदला लेने का, वो भी इंग्लैंड के घर में जाकर। ऐसे में हमारी टीम पूरी तैयारियों के साथ इंग्लैंड पहुंची और पहले मुकाबले में इंग्लैंड फिर श्रीलंका दोनों को परास्त करके इस ट्राई सीरीज के फाइनल्स में जगह बना ली थी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने भी एक दफा भारत और 2 दफा श्रीलंका को हराकर इस सीरीज से लंका को बाहर किया। मतलब फाइनल मुकाबले के इस रण में अब भारत का सामना होना था इंग्लैंड से, वो भी क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स ग्राउंड पर। वानखेड़े की वो घटना किसी फ्लैशबैक की तरह अब दादा की आंखों के सामने थी। 13 जुलाई 2002 इस फाइनल मुकाबले के लिए एक बार फिर से दोनों कप्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। एक के लिए ये जीत महज एक जीत थी, लेकिन दूसरा अपने स्वाभिमान और प्रतिशोध के लिए लड़ने आया था। इंग्लैंड को पता था कि भारत चेस करते वक्त लड़खड़ाता है, जिसका उदाहरण उन्होंने भारत में हुई ओडीआई सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में देखा था, जिस कारण इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेता है। लेकिन लग रहा था कि यह फैसला इंग्लैंड पर ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 42 रनों के स्कोर पर ही इंग्लैंड अपना पहला विकेट गंवा देता है। इस विकेट के जश्न में डूबे हुए भारतीय खिलाड़ी आने वाले खतरे से अनजान थे, क्योंकि अब मैदान पर उतरे कप्तान नासिर हुसैन, जो इस सीरीज में कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। लेकिन ये फाइनल मुकाबला था जहां नासिर जोश और होश से काम लेते हुए भारत पर टूट पड़े और उनको बखूबी साथ मिला मार्कस ट्रेस्कोटिच का। इन दोनों ने मिलकर हमारे गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। दोनों के बल्ले से निकला एक एक शॉट दादा का बदला लेने के मंसूबों में पानी फेर रहा था। कप्तान का हर ब्रह्मास्त्र इनके सामने फेल हो रहा था और जब ये तूफान रुका तो स्कोर 36 ओवर्स में 200 के पार था। इंग्लैंड ने एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। ट्रेस्कोटिच और कप्तान नासिर हुसैन दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए और दूसरे विकेट के लिए 185 रनों की बेजोड़ पारी खेली, जिसके बाद फ्लिंटॉफ ने आकर महज 32 गेंदों में 40 रन कूट दिए और इंग्लैंड के स्कोर को पहुंचा दिया 325 रनों तक। उस समय तक 300 से ज्यादा का स्कोर एक विनिंग टोटल माना जाता था और भारत के सामने तो 326 रनों की बड़ी चुनौती थी, वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर। और रन चेज में भारतीय टीम का चौक कर जाना सभी खिलाड़ियों सहित समर्थकों का भी मनोबल गिरा चुका था। हमारे खिलाड़ियों के ये झुके कंधे भारत के आत्मसमर्पण की गवाही दे रहे थे। लग रहा था मानो हर भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी हार कबूल कर चुका है, सिवाय कप्तान गांगुली के। इनिंग्स ब्रेक के दौरान गुस्से से भरी उनकी आंखें एक टक लॉर्ड्स के इस ग्राउंड को घूरे जा रही थी। वो शांत रहे, बल्ला उठाया और सहवाग के साथ ओपनिंग करने मैदान पर उतर गए। और अब शुरू होता है इंग्लैंड का काम, जब दादा और सहवाग के फ्लिक, फुटवर्क और ड्राइव्स का इंग्लिश गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों के ये बेखौफ शॉट्स देखकर लोगों को अंदेशा हो गया था कि आज कुछ इतिहास बनने वाला है। ये जवाबी हमला इंग्लैंड की सोच के परे था। मानो दादा तो आज इंग्लैंड से अपना कर वसूल रहे थे और रन रथ पर सवार कप्तान का बल्ला भी मात्र 35 गेंदों में अर्धशतक तक पहुंच चुका था। सहवाग और दादा ने मिलकर 14 ओवर्स में बिना किसी विकेट खोए 100 रनों की साझेदारी जोड़ डाली। ये देखकर दर्शकों के मन में भी उमंग भर आई थी और फैंस की उम्मीदें अभी जागी ही थी कि एक बार फिर से दादा 60 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद दादा का ये गुस्सा सब कुछ बयां कर रहा था। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ और वानखेड़े वाली सेम कहानी टीम यहाँ भी दोहराती है। जब दादा के आउट होते ही पूरा टॉप ऑर्डर कप्तान के पीछे पीछे पवेलियन चल दिया। 106 रनों पर गिरता है पहला विकेट, उसके बाद 114 पर सहवाग, फिर मोंगिया द्रविड़ और जब 146 रनों पर तेंदुलकर आउट हुए तो 90% मैच तो वहीं समाप्त हो चुका था, क्योंकि महज 40 रनों के भीतर भारत के शुरुआती 5 बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। भारत की सल्तनत बिखर चुकी थी। फैंस स्टेडियम छोड़कर घरों की ओर जाने लगे। क्रिकेट को धर्म मानने वाला ये देश अब असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। दादा का लॉर्ड्स के मैदान पर बदला लेने का सपना एक मजाक बनकर रह गया था। यहाँ से भारत का ये फाइनल मुकाबला हारना लगभग तय था।
और मैदान पर मौजूद दो युवा खिलाड़ी युवराज और कैफ बस इस हार के फासले को कम करने में लगे थे। और जब कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो जाए, सब कुछ धुंधला दिखाई दे, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है। वही अब भारत के साथ होने लगा, क्योंकि यहाँ से कैफ और युवराज ने बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू किया, फिर रुके ही नहीं। पहले तो सभी भारतीय खिलाड़ी इन शॉट्स का सिर्फ मजा ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला नजदीक आने लगा, सचिन ने सभी से कहा कि जो जहां है वहीं पर रहे और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि मैच का रुख अब पलट रहा था। और सचिन की बातों का सम्मान करते हुए ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग टॉयलेट में, कुछ चेयर पर तो कोई दरवाजे पर ही खड़ा रहा। और कैफ और युवी ने न सिर्फ भारत को संकट से निकाला, बल्कि जीत की किरण भी दिखाई। ये देखकर इंग्लैंड खिलाड़ियों और समर्थकों का सीना बैठा जा रहा था। दादा का वो बदला लेने का सपना एक बार फिर से सच होता दिखने लगा, क्योंकि इन दोनों ने सिंगल्स और डबल्स से शुरुआत करते हुए बड़े बड़े शॉट खेलना भी जारी रखा और छठवें विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी जोड़ डाली। और जब भारत मैच जीतने से बस 59 रन दूर था, तभी किसी थ्रिलर मूवी की तरह इस कहानी में भी ट्विस्ट आता है और युवराज 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस विकेट ने न सिर्फ भारत को बैकफुट पर धकेला, बल्कि इंग्लैंड की उम्मीदों पर भी चार चांद लगा दिए। अब सारी जिम्मेदारी थी युवा कैफ के कंधों पर, जिनको इस पूरी सीरीज में इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन बस ड्राइवर कहकर स्लेज करता था। लेकिन कैफ ने भी अपने मजबूत कंधे और बुलंद हौसलों का प्रमाण भारत सहित संपूर्ण इंग्लैंड खेमे को दे दिया था। और युवी के आउट होने के बाद भी कैफ ने भारत का वही मोमेंटम बनाए रखा और तराजू पर बैठे इस मुकाबले को कैफ ने जीत की दहलीज तक तो ला दिया था। लेकिन फिर किसी एक्शन मूवी के सीन की तरह विलन की एंट्री होती है, एंड्रू फ्लिंटॉफ। और जब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 14 रन चाहिए थे, मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में दिख रहा था, तो फ्लिंटॉफ ने आकर भारतीय उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेरते हुए 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहले भज्जी को बोल्ड मार के इंग्लैंड को एक मिनी कमबैक करवाया और फिर एक गेंद बाद कुंबले को कॉर्ड बिहाइंड करवा के इस मिनी कमबैक को महा कमबैक में बदल दिया। फ्लिंटॉफ के बानखड़े में दिए गए वो जख्म एक बार फिर से दादा सहित पूरी टीम के सामने ताजा हो गए थे। दूसरे छोर पर खड़े कैफ ने बाद में बताया कि उस समय मुझे भी लगा कि हम ये मुकाबला हार जाएंगे, क्योंकि भले ही 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन उन 2 में से 1 ओवर फ्लिंटॉफ का था। इसलिए कैफ 49वें ओवर में ही मैच को समाप्त करने के इरादे में थे। उन्होंने जाहिर के साथ मिलकर पहली 5 गेंदों में 5 रन जोड़े और जब जीत के लिए महज 6 रनों की जरूरत थी, तो छक्के की कोशिश में ओवर की आखिरी गेंद पर जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का एज लेकर चौके के लिए चली गई। अब आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे जाहिर खान और गेंद थी फ्लिंटॉफ के हाथों में। संपूर्ण भारतवर्ष उंगलियां कसकर बैठा था। ऐसे में फ्लिंटॉफ की पहली गेंद डॉट बॉल और सिंगल न देने की कोशिश में सभी इंग्लिश खिलाड़ी जाहिर के समीप खड़े थे। अगली गेंद प्ले एंड मिस। फ्लिंटॉफ सहित पूरा इंग्लैंड अपील कर रहा था, लेकिन इस अपील को अंपायर ने ठुकरा दिया। दादा ने अपने हाथों से गले में पहने लॉकेट को टाइट से पकड़ा हुआ था और उनके साथ पूरी इंडियन टीम लॉर्ड्स की बालकनी से उस विनिंग शॉट का इंतजार कर रही थी, जो आया ओवर की तीसरी गेंद पर जाहिर का बल्ला गेंद से कनेक्ट होता है। दोनों ने तेजी से 1 रन पूरा किया। इंग्लैंड का विकेट कीपर्स एंड पर थ्रो और मिसफील्ड, जिस वजह से 1 रन के बजाय भारत को मिलते हैं 2 रन। बालकनी में बैठे सभी खिलाड़ी जोश में उठकर चिल्लाने लगे। वही कप्तान गांगुली का टी-शर्ट निकालकर हवा में लहराना और एक टग से फ्लिंटॉफ को मैदान पर घूरे जाना इस मैच को और इस पल को हमेशा के लिए अमर कर रहा था। और दूसरी ओर फ्लिंटॉफ मैदान पर अपना सर पकड़े बैठे थे। उनको भारत में की गई अपनी उस हरकत का नतीजा आज अपने ही अंदाज में अपने ही घर पर मिल रहा था। दादा का लॉर्ड्स की बालकनी में किया गया ये सेलिब्रेशन एक आइकॉनिक मोमेंट था, जो क्रिकेट प्रशंसक कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद लॉर्ड्स का म्यूजियम स्टाफ दादा के पास आया और उनसे उनकी शर्ट की मांग की, जो आज भी लॉर्ड्स के म्यूजियम में रखी है। और आज ना सिर्फ दादा का बदला पूरा हुआ, बल्कि हार के मुंह से जीत छीन कर आई इस टीम को एक नई दिशा भी मिल चुकी थी। इस बड़ी जीत के बाद दादा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी धात हर जगह जमाई और इस तरह पूरी हुई दादा की ये रिवेंज स्टोरी, जिसको सुनकर अगर आपको भी भारतीय टीम पर गर्व महसूस हुआ है तो हमारे चैनल क्रिक वेब को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।